हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम गाउट के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा, ये बहुत कॉमन है कि गाउट में यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ी हुई होती है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी। क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स की बात हुई है यहाँ पे। और एरिथ्रोपैथी मीन्स जॉइंट्स। ठीक है जी। गाउट जॉइंट्स में नहीं, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे भी हो सकता है, पर ये वाला वर्ड का मतलब है क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी, जिस गाउट को दूसरे नाम से ये भी बुलाया जाता है। यहाँ पे क्रिस्टल्स बने होंगे, ये ऐसे रॉड शेप के क्रिस्टल्स। ये आपको जब आप एक्सरे करवाओगे तब भी वहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेंगे। दूसरा एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, गाउटी टोफाई। अगर यूरिक एसिड सबकुटेनियसली डिपॉजिट हो, मतलब कि स्किन में हो, स्किन के अंडर डिपॉजिट हो यूरिक एसिड के क्रिस्टल, और यहाँ पे स्किन मोटी मोटी हो जाए आपकी, तो उसको बोलेंगे हम गाउटी टोफाई। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं गाउट के लिए। तो ओबेसिटी बहुत कॉमन कॉज होता है ऐसी बीमारियों के लिए कि किसी भी चीज़ की मात्रा अगर ज़्यादा बड़ी है, ओबेसिटी उसका कारण समझ लो। ठीक है जी। और थायराइडिज्म, जब ओबेज होता है पेशेंट तो थायराइड लेवल आपका कम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर हम डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, गाउट होने के ज़्यादा चांसेस है आपको। और जो फिश, मीट, ये चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को भी गाउट होने के ज़्यादा चांसेस है। पर ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिस्ट जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांस होता है गाउट होने का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। नंबर 1 इज पोडेग्रा। पोडेग्रा मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ बिग टो। जो आपका बिग टो है पैर का, उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ बिग टो, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए, तो आप उसको कहेंगे पोडेग्रा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें 2 नंबर में आ सकती है। जो आपका जॉइंट होगा that will be red, swollen and painful। ऑब्वियसली इंसान को जब तक पेन नहीं होती वो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है। तो वो जॉइंट है, रेड है, स्वोलन है और पेनफुल है। और मोस्टली एक्यूट पेन होता है, मतलब कि बहुत कम टाइम में, जैसे कि 1-2 दिन पहले ही पेन चालू हुआ, बहुत पहले का पेन नहीं है। और जो पेन है आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे रात में आया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और ऑटोमेटिकली फिर रिलीव हो गया, फिर ऑटोमेटिकली कम हो गया और बंद भी हो गया। ठीक है, और दोबारा भी आ सकता है कुछ टाइम के बाद। और कभी कभी ये सिम्टोमेटिक होता भी नहीं है, सिम्टमलेस ही हो जाता है कि कुछ कुछ केसेस में। ठीक है जी। तो थोड़ा सा फीवर रहेगा और पेन रहेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि और क्या केसेस, मतलब ऐसे सिम्टम जो मैंने अभी क्लिनिकल फीचर्स जो पीछे बताए, वो और कौन सी डिजीजेस में आ सकते हैं। वो आ सकते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस में। अब सेप्टिक राइटिस, सेप्टिक का पता कैसे चलेगा, सेप्सिस का पता कैसे चलेगा। बस एस्पायरेट करेंगे हम, जो स्वेलिंग है जॉइंट की उसमें से पानी निकालेंगे या जो उसका लिक्विड है वो निकालेंगे। अगर उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट हुए तो वो सेप्टिक अर्थराइटिस होगा। अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं हुए तो वो सेप्टिक अर्थराइटिस नहीं बल्कि गाउट होने के चांसेस है उसके लिए भी हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा या यूरिक एसिड के लेवल चेक करवाने पड़ेंगे। अगर उसमें हमें क्रिस्टल्स, यूरेट क्रिस्टल्स मिलते हैं एक्सरे में, तो वो गाउट हो सकता है। या यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है तो वो गाउट हो सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हम लोग गाउट के केस में करवा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट मैक्सिमम चीज़ों का जो एक्यूट मैनेजमेंट है वो जो एलोपैथी वाले हैं वो आपको निसेड्स देंगे। ठीक है जी, जिससे कि और भी ना जाने कितनी बीमारियां हो सकती हैं। आपको स्टेरॉइड्स दे देंगे, वर्स्ट केस में देते हैं स्टेरॉइड, सबसे पहले निसेड्स ही देते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन ना हो, ऐसी दवाइयाँ देंगे आपको। पर क्या ये इलाज है? ये इलाज नहीं है, क्योंकि हमने इन्फ्लामेशन को कम नहीं करना है, हमने इन्फ्लामेशन की वजह को कम करना है। और उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी हो ना लेनी हो दैट्स अपॉन यू, पर आप अपना यूरिक एसिड खुद कम करो।
जो रिस्क फैक्टर्स थे, मीट कम खाओ, ओबेसिटी, वेट को कम करो, अल्कोहल पीना बंद करो, आपने यूरिक एसिड जब खुद कम कर लिया तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लामेशन जो है खुद कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका गाउट विल बी क्योर्ड। ठीक है, हम लोगों को आप लोग हमारे पास आओगे, हम दवाइयाँ देंगे, पैसे चाहिए, पर क्या आप ये सोचो कि आप खुद उस बीमारी को ठीक कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। यूरिक एसिड कम करो, यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है ना, वही कम करना है। ठीक है, उसके लिए आप वेट कम करो। लोग कहते हैं ये चीज़ें खाओ, वो चीज़ें खाओ, मैं कहती हूँ कम खाओ यार। खाना इज नॉट द सोल्यूशन, कम खाना इज द सोल्यूशन। थेरेपेटिक्स होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन हैं। ये सबसे पहली है स्टिलेरिया अर्टिका यूरिन्स, पिची पिची। ठीक है, पिची पिची करके एक मेडिसिन है, वो भी आप दे सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।